हेलो जो हमारी ट्यूटोरियल मैं आपकी यूट्यूब पर पर्टिकुलर लेक्चर पकड़ रहा हूँ जिसमें आपको मैं जो क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको कराया था और इस क्वेश्चन में आपको मैंने घर से करने को दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, होमवर्क था आपका। तो होमवर्क क्या था, इस पार्टिकुलर ये क्वेश्चन था। आज हम क्वेश्चन जो कराएंगे आपको, जैसे हवा चल रही है या फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन से हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज क्या क्या होती है, हम इसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, और हमने जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व क्वेश्चन करते करते हैं। क्या क्वेश्चन था, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद ओरिजिन विद वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो इस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, इस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमने इस प्रकार किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। वेलोसिटी क्या दी है, वेलोसिटी दी है 50 √2, 50 √2। ठीक है, 50 √2 है तो एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में 50 हो जाएगी और एक्स एक्सिस में 50 हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल भी 45 होगा, तभी हमारा 50 √2 में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं फाइंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया था और विदाउट फार्मूले से भी सॉल्व करना बताया था। हम लगा देंगे बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ की बात करेंगे, पहले हम लिख देंगे मोशन, लिख दीजिए मोशन, मोशन अलाउंग टू वाई एक्सिस, और ए टू बी लिख दीजिए, ए टू बी। ठीक है, ए से यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ ए मान लीजिए। ठीक, ए और बी मान लीजिए, लगा देंगे बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। बी स्क्वायर फाइनल 0 हो गई। यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर वाई एक्सिस की बात करें तो यू स्क्वायर क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 बराबर ये -2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 5, एच लिख लीजिए। ठीक है, एच, इसको ले जाएंगे उधर, 500 मल्टीप्लाई कर दी 2 10 एच, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे उसको काट देंगे। ठीक है, 250 आ जाएगा। ठीक है, 2125 आ जाएगा, तो एच एच आ गई हमारी इतनी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारी एच आ जाए, या आप एच और यूटी प्लस आप इसका भी यूज करो, सब फार्मूले लेते हैं उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा फाइंड द टाइम ऑफ फ्लैट। टाइम ऑफ फ्लैट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लैट बताया था हमने आपको सॉल्व करने के। टाइम ऑफ फ्लैट क्या बताया था आपको, बाइक से मोशन इन बाइक से, लिखेंगे फिर से मोशन इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बी बराबर लगा देंगे, बी बराबर यू यूटी प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s हो गया, एक बी बराबर यू प्लस 80 लगा दी, बी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, फिर ए टू बी लगाएंगे, ए टू बी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 0 हो गई। ठीक है, यू हमारा क्या है, 50 है, 50 माइनस ए कितना है, 10 है, और टी कितना है, फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 50 और 10 टी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। ओके बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू हो गया 2 टी, तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, टी इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया हमारा, 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार होता है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्टिकल आप लगाएंगे रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल आर वाई यूटी लगा देना। उतारिए बच्चों, तो उतारिए। तो हमारा क्या क्या आ गया, एच क्या आया, एच इजिकल टू आया था 125। ठीक है, और टी कितना आया, टी इजिकल टू आया था 10 सेकेंड। ठीक है, उतारिए बच्चों। उतारिए बच्चों। अब इसका नेक्स्ट जो है वो हम कराएंगे, पहले इतना उतारिए बच्चों, उतार लिए, मिटा दे। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, रेंज ऑफ द पार्टिकल। रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, आर बराबर यूटी लगा देंगे, आर इजिकल टू यूटी। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स लिख देना, यहाँ एक्स लिख देना। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात की है। ठीक है, एक्स। ठीक है, यू कितना है, 50 है, मल्टीप्लाई में टी कितना है, 10 है, 10। ठीक है, तो आर आ गया हमारा 500। ठीक है, मीटर लिख दीजिए। ठीक है, मीटर, तो हमारा क्या आ गया, मीटर।
आर आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल की बात करेंगे। तो हम इसका ग्राफ, अगर इसका वो बनाया चित्र, इस प्रकार हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ठीक है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर हमारे पार्टिकल की वो होगी इस प्रकार से, हमारी एक्स एक्स की वेलोसिटी वो रहेगी जो है 50 है, 50 वाई एक्स की वेलोसिटी 3 बराबर 3 सेकंड में बात कर रहे हैं। तो 3 सेकंड में 30 कम हो जाए, 30 वेलोसिटी कम हो जाए तो बचेगी 20। 50 थी, 30 कम हो जाए 20 बची। तो 20 मीटर पर सेकंड क्या होगी, मीटर पर सेकंड यहाँ वेलोसिटी ये होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्या आएगा 20 जे कैप, 20 जे कैप प्लस 50 आई कैप, ठीक है, ये वेलोसिटी। ये आया, आप ऐसे लिख देना 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन होगा यहाँ पर, हमने अगर अल्फा मान लिया तो टेन अल्फा इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 50 कट जाएगा, तो आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू 2/5, ठीक है, टेन अल्फा। अब ये टी इक्वल टू 8 सेकंड बात करेंगे तो टी इक्वल टू 8 सेकंड, ये क्या है डायग्राम, क्या है, टी इक्वल टू कितना 2 सेकंड, टी इक्वल टू 3 सेकंड का डायग्राम है, ठीक है। तो हमारी ये वेलोसिटी आ गई, कह रहे हैं रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया 50 मीटर, ठीक है। और ये करें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड का ये डायग्राम हो। अब टी इक्वल टू 5 सेकंड की बात करें, टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड जो ट्रिक हमने बताई थी, 1 सेकंड में 1 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम। जितना हमारा जो ग्रेविटी होती है उतना ही वेलोसिटी कम होती चली जाती है। अगर 10 है तो 10 कम होगी, 9 है तो 9 कम होगी, 8 है तो 8 कम होगी। इस प्रकार क्या होता है हमारा, धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, ठीक बच्चों। अब हम बात करें, फिर से हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो फिर से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस प्रकार। तो टी इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ क्या था, टी इक्वल टू 5 सेकंड था, टी इक्वल टू हमारे 5 सेकंड पे यहाँ आया, तो टी इक्वल टू 8 सेकंड पे, टी इक्वल टू 8 सेकंड पे हमारा यहाँ पर पार्टिकल होगा। तो वेलोसिटी एक इधर होगी, एक वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है। फिर से ये हमें कैसे पता नीचे होगी, ये पता कर रहे हैं। 1 सेकंड में 10 कम, 2 में 20, 3 में 30, 8 में 80 कम होगी, है कितनी 50, तो बची कितनी 30, तो ये 30 होगी, 30 जे कैप, ये कितना होगा, ये हमारी 50 रहेगी, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हुआ हमारा 50 आई कैप और माइनस 30 जे कैप, ठीक है। इस प्रकार जो होता है हमारी वेलोसिटी आ गई टी इक्वल टू 8 सेकंड। हमने हर चीज आपको बता दी, टी इक्वल टू 8 सेकंड, टी इक्वल टू 3 सेकंड, ये पूरा क्वेश्चन है बहुत एडवांस लेवल का, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्ट दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। टी इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। उतारिए इसको, मिटा दें। अब देखिए बच्चों, अब बात करेंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द दिस पार्टिकल इज एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकंड का हमारा ग्राफ इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पर टी इक्वल टू 2 सेकंड आएगा, ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पर है। यहाँ पर एक्स कॉमा वाई की हम पोजीशन ज्ञात करेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो पहले एक्स बराबर ज्ञात करें, तो एक्स बराबर होता है यूटी, यू कितना है 50 मल्टीप्लाई टी कितना 2, तो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक, सेकंड नहीं हुआ, क्योंकि एक्स है डिस्टेंस, एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस की, वाई बराबर क्या होता है, एस बराबर लगा देंगे यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस तो ऐसा रहेगा हमारा, ये 50 है और ये कितना 2 है, माइनस 1/2, जी कितना 10 है और ये कितना 4 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर बात हो रही है, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारा पोजीशन वेक्टर है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, आर टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। आर इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकंड पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको जो सॉल्व अगले सॉल्व करेंगे तो कितना 100 आ जाएगा, 100 ये कट जाएगा 2 से, ठीक है, तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 80, 80 एच इक्वल टू कितना है 80 मीटर, ठीक है। ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस होगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, वाई इक्वल टू आ गया 80 मीटर। तो हमारा पोजीशन वेक्टर आर कैन बी रिटन एज द 100 आई कैप प्लस 80 जे कैप, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हम पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, ओके। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला जो होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, ठीक है, उतार बच्चों।
बेटा बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे जो एयर चलेगी, एयर हवा चलेगी, तो उसमें क्या होता है हमारा पार्टिकल की जो मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम रेंज, या फिर हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें टच कराएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन इसी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे कोई पार्टिकल है, हमने प्रोजेक्ट किया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में एक्सीलरेशन दिया हो। अभी क्या था, अभी था हमारा जो पार्टिकल था, वो जो एक्सीलरेशन था हमारा केवल वाई एक्सिस में था, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं था। अब जो पार्टिकल होगा उसमें एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन होगा, वाई एक्सिस में भी एक्सीलरेशन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें कोई पार्टिकल है, हम इस प्रकार एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और हमने इस प्रकार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से। ठीक है, और उसमें एक्सीलरेशन नीचे के लिए क्या है, जी इक्वल टू 10 है, और एक एक्सीलरेशन और है हमारा इधर इसके लिए एयर है, एयर मान लीजिए एयर, ये हवा चल रही है, वो हमारी चल रही है, इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही है। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, ये जी इक्वल टू क्या है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमारी हवा चल रही है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। अगर हम बात करें, ये बात जो बात करेंगे, पार्टिकल जो होता है हमारा एक्सेलेरेशन एक्स और वाई में दोनों दिया है। जब हियर लिखें, हियर इज गिवन एक्सेलेरेशन in both axes, both axes, both axes, then velocity are change in both axes, ठीक है। अभी क्या था, अभी जो हमारा एक्सेलरेशन दिया था वो हमारा केवल वन एक्सिस में दिया था, तो वन एक्सिस वाई एक्सिस दिया, तो वाई एक्सिस में क्या था, हमारी जो वेलोसिटी थी वो वाई एक्सिस की चेंज हो रही। अब हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा एक्स एक्सिस में दिया, तो एक्स एक्सिस की भी वेलोसिटी चेंज होगी। जब एक्स एक्सिस का वेलोसिटी होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलेरेशन दिया होता तो उसमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन दिया तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन किसी में नहीं दिया है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तब हमारा एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन अगर हमारा जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ये फार्मूला होता है, तो इसी से पता चलता है कि जब हमारा एक्सेलरेशन दिया होगा तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा तो वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन जो है हमारा जीरो है तो वेलोसिटी होगी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक बच्चों, इसी फार्मूले से आता है। ठीक, उतारिए बच्चों, उतारना चांद उतार लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्या है क्वेश्चन, क्या है बच्चों, हमने एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, कैसे, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लीजिए बच्चों। एक हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, तो ये 40 है। ठीक है, और जो हमारा एक्सीलरेशन है, इस एक्सीलरेशन में क्या है हमारा, इसमें हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ओके, और हमारा वाई और एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन है हमारा, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन है, ये क्या है हमारा, ए वाई है, या ये जी कर लीजिए, ये क्या है हमारा, जी है। ठीक है, और ये ए एक्सिस में एक्सीलरेशन हमारे क्या, मान लीजिए ए एक्स में एक्सीलरेशन हमारे 8 दिया। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको सवाल में ईयर भी कह सकता है, या कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हमारा एक्सीलरेशन बता सकता है कि इससे हमारा एक्सीलरेशन है इतना, हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो क्या होता है उससे हमें एक्सेलरेशन यहां से पता चलता है। ठीक है, जैसे हमें क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमें एक्स एक्सिस में वो नहीं दिया हो तो कह देगा एक्स एक्सिस में हमारा फोर्स लगा, कितना लगा, मान लिया हमारा 80 लगा। ठीक है, 80 लगा, और हमारा जो आयम है, जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना दिया है, मास हमें दिया है कितना, मान लें मास हमने दिया है, अगर 8 कैलकुलेट करना है तो 10 दे दिया। ठीक है, तो एफ बराबर जो हम फार्मूला लगाएंगे इसमें, एफ बराबर एम है, तो एफ हमारा कितना 80 है, और एम कितना है 10 है, और ए कितना, तो हमारा क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहे, तो ए इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। इस प्रकार में क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू थ्योरी से हमें क्वेश्चन को समझा सकता है कि एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलावा तो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स अप्लाई नहीं किया है, 80 न्यूटन, और क्या मास उसका 10 न्यूटन, तो हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड करके इस क्वेश्चन में प्रूफ, इस क्वेश्चन में रखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम कोई क्वेश्चन जो हमने दिया है, इस प्रकार क्वेश्चन हमने दे दिया। ठीक है,
अब वो कहेगा क्वेश्चन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी प्रकार क्वेश्चन देगा और उसमें ये एक्स एक्सिस बता दिया हमने, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। और कहेगा फाइंड आउट द, लिखेगा फाइंड फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा और रेंज ऑफ द, अब पूछेगा रेंज, रेंज ऑफ दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। और पूछ सकता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, सब कुछ हमने एक ही बार में पूछ लिया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है, एंगुलर मोमेंटम की बात अभी हम नहीं करेंगे बच्चों, तो टाइम एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका फार्मूला होता है, वो अगले चल के हम बताएंगे कैसे हम इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब उसका फार्मूला हम ड्राइव करते हैं तो उसको टच करा देंगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। टाउ आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, टाउ आर क्रॉस एफ होता है, फोर्स होता है जो एंगुलर फोर्स, ठीक है, ये टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। और हमारा एल बराबर आर क्रॉस पी होता है, ठीक है, आर जैसे बता दे रहे हैं थोड़ा, एल बराबर आर क्रॉस पी, ठीक है। तो पी क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है। इसकी बी वेलोसिटी होगी, इसका मास दिया होगा और उसका आर होगा वो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार हमारा होता है, इस फार्मूले से हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं हमारा अगर एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो। आर तो यहां से फाइंड करेंगे, पी हमारा पी बराबर एम बी, जो वेलोसिटी वहां पर दी होगी बी, एम मास होगा, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंटम आएगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आर और पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम भी जो होता है हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी हमारी वेक्टर, पी भी वेक्टर, तो एल भी वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम बताएंगे अगले चल के, वर्क जब पढ़ाएंगे या हमने वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होती है, बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टच करा दे, आई जे के, ठीक है। इसमें जिसमें हमने मान लिया 2 3 4 और 5 6 7, तो क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, इसको लिखेंगे तो इन दोनों गुणा करेंगे, तो इससे होता है गुणा करके बताएंगे, ठीक बच्चों। अगले चल के बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक, बता दें। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप देखिए क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व देखिए बच्चों, सॉल्व क्या बच्चों, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो केवल हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस हमें कोई मतलब नहीं, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने बता दिया। अब करेंगे मोशन लिखें, पहले हम ग्राफ बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, इसका चित्र फिगर, तो इस प्रकार हमें क्या दिया, ये 40 दिया है और ये हमें 40 हो जाएगा, ये 40√2 है, तो ये हमारा कितना जाएगा 40 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, इस पे एक्सलेशन हमें 10 दिया और उस पे एक्सलेशन हमें कितना दिया 8 दिया, ठीक है, ओके। इस प्रकार हमें क्वेश्चन दे दिया। अब हम बात करें मोशन अलाउंग टू एक्सिस, मोशन अलाउंग टू एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस के वो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्ञात करना, तो वाई एक्सिस बात, ठीक, वाई एक्सिस बात करिए। तो वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पोजीशन वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी तो हम बराबर लगा देंगे बी बराबर यू प्लस एटी, बी बराबर यू प्लस एटी, बी हमें फाइनल 0, यू हमें पता है कितना 40 प्लस ये कितना 10 है मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा -10 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन करना बच्चों हमें पता है, आपको कैलकुलेशन करना आती हो, ठीक है। कहो तो ये कैलकुलेशन बता दी, इसको 40 उधर ले जाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 40 उधर ले जाएंगे इक्वल टू 10 टी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टी, तो कितना आ जाएगा 2 टी कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, टी इक्वल टू आ गया 8, ठीक है, तो हमारा टी इक्वल टू 8 आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 8, ठीक, ओके, इतना बता लीजिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी का नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे रेंज ऑफ द पार्टिकल। रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ये हमारा कितना 40 है। रेंज ऑफ द पार्टिकल बात करेंगे, ये 40 हमारा, और ये कितना 40। रेंज ऑफ द पार्टिकल रेंज होता है आर बराबर यूटी। अभी तक हम क्या बना आर बराबर यूटी लगा रहे थे, क्योंकि हमें जी हमारा नहीं था। क्या होता जी नहीं था, ठीक है। जब जी नहीं था तो आर बराबर हम यूटी लगा रहे थे, अब लगाएंगे आर बराबर यूटी, या पहले पूरा लिख लीजिए एस बराबर यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जी की जगह क्या ए है, ठीक है। ए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगा नेगेटिव का, ठीक है। ये पहले लिख लीजिए पूरा। अब देखो एस क्या है, हमें फाइंड करना है। यू कितना है हमारा 40 है। एक्स एक्सिस की बात करें, अलाउ टू एक्स एक्सिस, अलाउ टू एक्स एक्सिस लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रहे तो क्या होता है, बच्चों को ध्यान नहीं रहता, इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। यू टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारा, टाइम फ्लाइट 8 सेकंड आया, तो 8 लिख दिया, माइनस 1/2। ए कितना है 8 है, और 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। टी का हमने दो बार स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 320 होगा, माइनस 1/2, ये कट जाएगा 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 64, ठीक है। 8 की 8 से गुणाएंगे 64 आ जाएगा, तो 320 माइनस, तो ये कितना आएगा 4 4 4 जा 4 4 16 का 6 कैरी 1, और 6 6 4 जा 24 और 25, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे इसमें, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो हो जाएगा कितना जाएगा 11 11 11 से आ गया कितना 6 बचा, ठीक है। और ये 1 बचा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि इधर कैरी तो 64 बचेगा, ठीक है। तो एस हमारा क्या आ गया 64, या हम हर रेंज लिखते हैं, ठीक है। रेंज घटा दिए, 10 में 6 का 4 बचे, और 11 11 में 5 6 6 5 11 3 में 2 में 2, ठीक है। इस प्रकार हमारा रेंज आ गई। रेंज कितनी आई, रेंज आई 64 आ गई, ठीक है। आपका ना फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जो होती है हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, v बराबर u प्लस at, हमने 3 4 फार्मूले बताए, तो उनका कैसे यूज करेंगे, इतना बता लीजिए। बेटा बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप देख। फिर क्या करें, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड में अगर हम चित्र बनाए इसका, तो t इक्वल टू 2 सेकंड में आप चित्र देगी, इस प्रकार में पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, और t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम t बराबर 4 पे यहाँ पर था, t बराबर 4 पे। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वो फार्मूला फिर से लगाएंगे। 1 सेकंड कितनी कम हो गई, 1 सेकंड 10, 2 सेकंड 20, ठीक है। 20 कम हो जाएगी 40, तो 20 बचेगी, तो x जो y एक्सिस की वेलोसिटी वो 20 बचेगी, 20 बचेगी, ठीक है 20, ठीक। और x एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में हमारी 8 कम हो रही है, 8 कम हो रही है, ठीक है। कितनी कम हो रही है 8 कम हो रही, तो है कितनी 40, 2 सेकंड 16 कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा 16 कम हो रही, देखिए बता दें कैसे आता है। 1 सेकंड में 8 कम, 2 सेकंड 16 कम, ठीक है। तो 10 में 6 का 4, और 3 में 2 24, ठीक। अब देखो हम इसको सॉल्व करके बता दें, तो क्या हो 24 बचा, क्या इसकी x एक्सिस की वेलोसिटी क्या बची 24 40 मीटर पर सेकंड। क्या बता दे रहे एक बार कैसे आया था, ठीक, वो बता देंगे, टेंशन मत लीजिए बच्चों, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो बी हमारी बी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आई हमारी 24 आई कैप प्लस 20 जे का, ठीक, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा। ये बता ली बच्चों, बता दें। अब देखो कैसे करते हैं ये बता दे रहे, ठीक है। तो बी इक्वल टू आप लगाइए, बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, ठीक। यू कितना है हमारा 40 माइनस 10, वाई एक्सिस की बात करें वाई एक्सिस, ठीक है। बी वाई एक्सिस की बात करें, टी कितना 2 सेकंड, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब x की बात करेंगे, x की बात करेंगे तो हम y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। x में x एक्सिस की बात करेंगे, b x एक्सिस की बात करेंगे, तो हमने बात कर ली u प्लस a एक्स टी, ठीक है। u b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। p x की बात करेंगे, u हमें दिया 40 माइनस, क्यों अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन से माइनस होता है, क्यों हमने ये बताया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पार्टिकल की स्पीड डाउन होती है, स्पीड डाउन भी हो रही है, आप देख लीजिए, ठीक है। स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है। अब डाउन हो रही है, तो एक्स हमें कितना दिया 8 दिया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 40 माइनस 60 कितना बचा 24 हो जाएगा, बी एक्स हटा लीजिए, हम हटा के देख सकते हैं आप,
10 में 6 गया 4 बचा और 3 में 1 गया 2। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी आ गई। इस प्रकार हमारी क्या आई वेलोसिटी जो आई थी b बराबर आया था हमारा कितना है 24 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब बात करें फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल इज t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को फाइंड करें। ठीक, बताइए 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 बच्चों। बताइए बच्चों, बता दो। अब इसका लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखो अब इसका लास्ट पार्ट है तो हम कैसे जरा चित्र बनाएंगे। चित्र हम देखिए, इसका लास्ट पार्ट है इस प्रकार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये हमारा है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो x कॉमा वाई की हम बात करेंगे तो x के x बराबर लगाएंगे x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, y बराबर लगाएंगे ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ हमने लगा दिया। ठीक है, अब करेंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। तो t इक्वल टू 2 सेकंड रख देंगे u x की बात रखेंगे तो x बराबर कितना दिया है 40 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो बच्चों ये कितना जाएगा 80 हो जाएगा माइनस, ओके ये इससे कट जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा 4 और 6 64 x इक्वल टू आ जाएगा 64। ठीक है, ठीक है 10 में से 6 गया 4 बचा 7 में 1 गया 6। अब y बराबर लगा दिए, y बराबर क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/2 9 10 हो गया माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10 2 जा 20 हो जाएगा 6 2 जा 80 हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 60 आ गया तो यहाँ पर पोजीशन रख देंगे। पोजीशन रखिए आप क्या है x की वैल्यू क्या है 64, x की वैल्यू क्या है 64। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू कितना है 60 है। ठीक है 60। ठीक है, ओके तो हमारा पोजीशन वेक्टर r कैन बी रिटन इज t इक्वल टू 2 सेकंड 2 इक्वल टू 2 सेकंड क्या आया 64 i का प्लस 60 j का r वेक्टर हमारे इस प्रकार लिख। ठीक है, ओके बच्चों हमारे सब पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आप देखिए बच्चों, उतारिए बच्चों। अब होता है क्या हम इसी प्रकार हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे हम कैसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होता है उसमें कौन कौन सा एक्सप्रेशन हमारा चेंज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, मिटा दें उतारिए बच्चों उतारिए। मिटा दें बच्चों। अब जैसे हम कोई इंक्लाइंड प्लेन सोचे और इंक्लाइंड प्लेन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट करने के बाद हमारा ग्राफ होता है कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले क्या होता है अब जो हम सवाल कराएंगे वो हमारे सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होंगे बट थोड़ा सा उसमें एडवांस कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस कर देंगे। जैसे हम किसी बात करें, ठीक है जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया इस प्रकार देखिए, हमने कोई ये ग्राफ बनाया, पहले आप इंक्लाइंड प्लेन बनाइए। हमने इस प्रकार कोई एक इंक्लाइंड प्लेन बना दी। ठीक है, और उसका जो एंगल है वो हमने 37 डिग्री लिया 37 डिग्री। ठीक है, हम ये वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू होता है वो IIT और जो होता है वो बहुत ज्यादा पूछता है 37 वैल्यू यूज करता है बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस प्रकार इस वेलोसिटी से इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल 45 डिग्री से हम मान लीजिए 45 डिग्री पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक, वो भी कितना किया हमने 80√2 से 80√2 से। पहली बात तो अगर हम ये दे देंगे तो ये दे ना दे वो बात क्यों होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि ये एक्स एक्सिस 40 जाएगी, एक्स एक्सिस पे 80 और वाई एक्सिस पे भी 80 जाएगी। अब क्या होता है जैसे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, जब इसमें पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो ग्रेविटी होती है जो ग्रेविटी जी बोलते हैं, जी की वैल्यू होगी वो नीचे के लिए हमारी लाई करेगी mg। जी होगा हमारा कितना लगेगा जी लगेगा इस प्रकार 10। हम 10 मांगे आप 10 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों जब जी इधर लगेगा तो क्या होता है जी हमारा इस प्रकार एक एक्स एक्सिस हो जाएंगे
और एक हम वाई एक्सिस पे खींचेंगे इस प्रकार। ठीक है, हमने खींच दिया एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस में ब्रेक कर दिया कंपोनेंट। अब देखो ये 37 है, ठीक है, आप 37 मत लीजिए, ठीक है, अगर ले भी सकते तो लेना बता देंगे। अब ये 37 दिया है तो ये कितना हो जाएगा हमारा पहले पूरा, तो ये भी 37 होता तो ये भी हमारा 37 हो जाता। कैसे होता है ये भी बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, अब आप देखिए ये हमारा 37 है, तो ये हमारा 90 माइनस 37, ठीक है, ये 90 है और ये 90 माइनस 37, 90 माइनस 37। अब ये हमारा पूरा 90 है, तब ये हमारा 90 माइनस 37 है, तो ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 घटेगा तो ये कितना बचेगा 37, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 97 आ जाएगा। कैसे, पूरा कितना है हमारा, पूरा 90, तो 90 माइनस 37 हम टोटल 90 में से घटा देंगे, ठीक है, पूरा एंगल में से ये वाला एंगल घटा दिए, 90 90 माइनस 7, तो क्या 90 माइनस 90 प्लस 37, तो कितना बचा 37, 90 10 कैंसिल, ठीक है, तो ये हमारा 37 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब हम बात करेंगे, ये होता है हाई स्कूल में यूज होते हैं, तो हाई स्कूल का हमने आपको बता दिया। अब देखिए, तो जी है तो हमारा जी कॉस थीटा इधर आएगा, जी कॉस 37, ठीक है, अब जी साइन 37 ये आएगा, जी जी साइन 37, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बच्चों साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू हम एक बार फिर से निकालना बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा, अगर ये हमारा 37 एंगल है, ये हमारा 37 एंगल है, तो ये हमारा 3 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 5 होता है, ठीक है। अगर हम cos 37 की वैल्यू लिखते हैं तो cos 37 आता है हमारा, कितना आता है, cos 37 आता है हमारा, जैसे इसका जो कंपोनेंट होगा तो हमारा 5 कैसे देख एक बार बता दी, ट्रिक बता दे रहे हैं, तो 5 cos 37 इसका कंपोनेंट 5 वाला तोड़ दिया बराबर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, तो कितना आ गया 37 cos 37 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। इसी प्रकार हम तोड़ेंगे 3 इज इक्वल टू साइन 37, तो हमारा 3 इज इक्वल टू 5 साइन 37, ठीक है, तो हमारा 5 3/5 इज इक्वल टू साइन 37, ठीक है। ये हमने दोनों की वैल्यू निकालना बता दी, तो हम कई बार बता चुके हैं, इसे बच्चों याद कर लो या फिर निकालना बता देते, ठीक है, ओ बच्चों बता दें, तो ये हमें भी यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे वो बता देंगे। अब देखो, हमें जी जी की हमारी 10 वैल्यू दी और मल्टीप्लाई बाई, ओके, साइन 37 की वैल्यू कितना है, 3/5 है, 3/5 कट जाएगा, 5 2 10 तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये इतना कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 2 जा 8 आ जाएगी, ठीक। तो हमारे जो होता है जी हमारे दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। अब हमने जो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एयर यूज की थी, एयर वर्ड यूज किया था, वो ही क्वेश्चन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका चित्र जो चेंज होगा वो हमारा चित्र, अगर इस चित्र की चेंज की बात करें तो चेंज इस प्रकार हमारा चित्र कैसे चेंज होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, इनक्लाइन प्लेन से क्वेश्चन अगर लिखें तो क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेगा, लिखेगा इफ, क्या लिखेगा, इफ ए पार्टिकल in inclined plane, in inclined plane 37 degree C with x-axis and particle projected projected velocity क्या पूछेगा, velocity कहेगा 40√2, ठीक है, ओके, इस प्रकार पूछेगा। तो ये ग्राफ हमारा चेंज कैसे होगा, ये ग्राफ हमारा चेंज किस प्रकार बन गया, अब हम ग्राफ को चेंज करके कैसे बना सकते हैं। देखो, हमने इस इंक्लाइंड प्लेन को हमने चेंज कर दिया इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, और हमने जो हमारा पार्टिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया हमने 40√2 से, कितना 80√2 से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा एक इस प्रकार एक्सप्रेशन आया, एक हमारा इस प्रकार से एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ठीक है, दो एक्सप्रेशन आए, बड़ा बना दिए, छोटा कर दे रहे हैं। एक हमारा एक्सप्रेशन कितना आया था 8 आया था, तो जी इक्वल टू ये हम जी की बात नहीं करेंगे, ए वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस कितना आया 8,
एक्स एक्सिस में कितना आया हमारा, ए एक्स इक्वल टू कितना आया 6, ठीक है। ये एक्सिस हमारा नीचे के लिए, ये एक्सिस हमारा इधर, ठीक है। इस प्रकार हमने ग्राफ चेंज कर, अब हमने ये ग्राफ चेंज कर दिया, तो आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन कॉमन हो गया कि बच्चों जो क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले कराया था उसमें हमने दो एक्सेशन दी थी, एक एक्स एक्सिस एक्सेशन दिया, एक वाई एक्सिस एक्सेशन दिया। जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्सेशन, पहले हमने कौन सा क्वेश्चन कराया था, पहले हमने क्वेश्चन कराया था केवल हमारा वाई एक्सिस एक्सेशन था, जिसमें हमारी केवल वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती थी। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में एक्सेलेरेशन दे दिया, और इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था ईयर का यूज, ईयर वर्ड का यूज किया था, और एक बार हमने फोर्स वर्ड का यूज किया था, जिसमें क्या था, हमने एक एक्सिस, एक एक्स एक्सिस का एक्सेलेरेशन, एक वाई एक्सिस का एक्सेलेरेशन अलोंग यूज किया था। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को उन्होंने यूज कर लिया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन दिया। इंक्लाइन प्लेन से क्या होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन कंपोनेंट जी ग्रेविटी चेंज होता है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। तो हमारा वाई एक्सिस एक्सेलरेशन 8 आया और एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन हमारा 6 आया, तो क्या होता है, यहाँ जो कंपोनेंट है हमारे ब्रेक हो गए, ठीक है। अब हमारे ब्रेक हो गए, तो हमें इसी में क्वेश्चन जो पूछेगा वो कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया, और इसमें आप क्या करेंगे, जो पूछेगा फाइंड आउट द, find out the time of flight, find out the time of flight, time of flight, वो सब कुछ पूछेगा जो अभी हमने पूछा था। फिर पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकंड या 2 सेकंड, बात करेगा 2 सेकंड, ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसी और जो सबको जो पॉइंट हमने वो सब पूछेगा, पूछेगा फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, ठीक है, दिस पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड पूछेगा। एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, अभी पीछे बार में क्वेश्चन कराए थे, और इस क्वेश्चन को आप जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, उतारिए एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार क्या होता है, हमारा क्वेश्चन चेंज होता है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उतारिए। अब हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, मिटा दो। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ, इससे आप क्वेश्चन होगा, ये मेन क्वेश्चन। इसके बाद हम ग्राफ को इस प्रकार डिजाइन करेंगे, डिजाइन करके बाद इस ग्राफ को हम चेंज करेंगे। ग्राफ चेंज होने के बाद जो ग्राफ होगा हमारा, फिर ये पॉइंट पूछेगा, ये ग्राफ जो होगा हम चेंज करके लाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये उतारना, इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन हमारा यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन होता है, इस प्रकार सॉल्व करते हैं, उतारिए, मिटा दें। अब इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया, तो हम मिटा देना है और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों उतारिए, सोल्यूशन करके देख लीजिए, वीडियो रोक कर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इधर हम चित्र बना लेंगे एक बार दोबारा से, इस प्रकार हमें, ये हमारी 80 है, ये हमारी 80 है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 8 इधर दिया, और ये हमारा 8 6 इधर दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ओनली वाई एक्सिस बात करेंगे, एक्स एक्सिस से हमको मतलब नहीं। तो मोशन अलाउड टू वाई एक्सिस, मोशन अलाउड टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लगाएंगे बी बराबर u प्लस 80 एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट तक लगाएंगे, ठीक है, एट मैक्सिमम पॉइंट तक। मैक्सिमम पॉइंट क्या होती है, लास्ट 0 हो जाती है, 0 हो गई, यू में कितना दिया, यू में 80 दिया, माइनस 10 दिया, कितना दिया 8 दिया, 8 टी हमें फाइंड करना है, तो 80 इजिकल टू 8 टी कट जाएगा, तो टी इजिकल टू 10 आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इजिकल टू 2t, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20, ठीक है। इस प्रकार होता है हमारा 20 हमारी आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी की बात है, ठीक, मिटा दो। कितना आया था हमारा
10 10 20 आ गया। तो टी इक्वल टू हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट 20। ठीक है, अब मत करो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड पे लगा देंगे हम, बी बराबर लगा देंगे यू प्लस ए टी। ठीक है, अलाउ टू हम किसकी बात करें, पहले हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, और पहले हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पे बात करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर बात करेंगे तो वाई एक्सिस की बात करेंगे, फिर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक बच्चों, दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक बच्चों, तो एक्स कंपोनेंट बी हमें फाइंड करना है, यू कितना है 80 है माइनस, और ये कितना वाई एक्सिस कितना है 8 है, 8 है मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड, तो 80 माइनस 16। ठीक है, तो बी बी कितना आ जाएगा, घटा देंगे, 10 में 6 गया 4 बचा, 10 में 6 गया 4 बचा, और 7 में 64 बी वाई आ गया। ठीक है, वी वाई आ गया। अब हम वी एक्स की बात करेंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू यू टी माइनस आ जाएगा 80 प्लस, तो यूज कीजिए आप, फिर बी इज इक्वल टू 80 माइनस कितना 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80 माइनस 12। ठीक है, हटाएंगे 10 में 8 और 7 68 आ गया। ठीक है, 10 में 2 और 7 में बन गया 6, तो v इक्वल टू आ गया 68। ठीक है, v इक्वल टू 68 आ गया, तो बी वाई आ गया हमारा, बी वाई इक्वल टू 68। तो हमारा बी वाई बी एक्स आ गया, तो हम टी इक्वल टू 2 सेकंड की बात करेंगे। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड अगर हम ग्राफ बनाए तो इस प्रकार टी इक्वल टू 2 सेकंड की बात करें। टी इक्वल टू 2 सेकंड में हमारा दो चीज दी है, क्या है, एक्स क्या आया, एक्स आप यूज करें, कौन सा एक्स है, ये है एक्स, एक्स लिख लीजिए। तो 68 एक्स 60 एक्स का भी यूज कर सकते हैं और आई का भी यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े क्लासों में आई एक्स एक्स की यूज करते हैं, हम आई का भी यूज कर रहे हैं, तुम बच्चे छोटे। ठीक है, तो प्लस 68 जे का। ठीक है, ये हमारी फैला गया। अब बात करेंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड। ये हमने सब कुछ बता दिया बच्चों, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो मिटा देते उतार लिए। अब टी इक्वल टू 2 सेकंड में पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पोजीशन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड में एस बराबर लगा देंगे, एस बराबर यूटी, पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करेंगे, फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे। एस इक्वल टू यूटी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने प्लस यूज कर लिया, बाद में हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो एस हमें एक्स लिख लीजिए, एस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू कितना है हमारा, यू 80 है मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, कितना है, हमने एक्स एक्स की बात की तो हमारा 6 है, तो 6 का यूज करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 जो 4 होता है, 80 80 16 होगा, माइनस 2 से कट गया 2 और 12 हो गया, 2 12। ठीक है, तो घटा देंगे इसे, घटाइए इसे, आप घटाना जानते हैं बच्चों, घटा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कब घटा दें, 10 में 2 गया 8 बचा, और 6 7 5 5 में 4 और 1 148 आ गया। ठीक है, ठीक बच्चों, 60 12 कितना बचा 48। ठीक है, ओके। वाई एक्सिस की बात करें तो एस वाई इक्वल टू क्या होता है, यूटी माइनस 1/2 और जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यू कितना है हमारा 80 है, माइनस 2 इतना ही रहेगा, माइनस 1/2, और हमारा वाई एक्सिस कितना 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 16 आ जाएगा, माइनस 1/2 और 8 2 जो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, अभी 12 घटाया था, आप 16 घटा रहे हैं, 4 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 10 में 6 गया 4 बचा। ठीक है, 4 बचा, और ये हमारा कितना बचा 4 4 1 144 बचेगा। ठीक है, आप घटा सकते हैं, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, हम कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, घटा सकते हैं, आप घटा सकते हैं, कहते हैं 4 इधर 4 इसमें आप घटा दो 44 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा t इक्वल टू सेकंड पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन फ्रॉम द r इक्वल टू 141 148 x कैप प्लस और 144 j कैप। ठीक है, अरे यार i कैप लिखना था, i कैप लिखना। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल ऑफ दिस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करें, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए क्या होता है, हाफ टाइम ऑफ फ्लैट यूज करके एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लिखा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये तो हम फार्मूला लगा ली, ये फार्मूला के साथ वो लगा ली, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस तो हमें पता नहीं है, यू हमें पता है 80 है, टी हमें कितना है, टी हमें कितना टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितनी थी, टोटल 20 थी। अब टाइम की बात करें तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारी मैक्सिमम हाइट पार्टिकल पहुंच जाती है, तो आपको पता होगा। ठीक है, माइनस 1/2 जी कितना है, हमने किसकी बात करी, एक बाइक की बात करी। ठीक, बाइक मैक्सिमम हाइट क्या होती है, बाइक की बात करें तो हमारा कितना ये आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना होगा एस इक्वल टू 800 माइनस, ठीक है ये कट जाएगा 4, तो कितना आ गया 400 एस मैक्सिमम लिख लीजिए आप, या आप एच मैक्सिमम लिख सकते हैं, एच मैक्सिमम क्या आ गया 400। ठीक है,
इस प्रकार हमारा मैक्सिमम हाइट भी निकाल आते हैं। ठीक है, हमने सब पोजीशन एक एक कर बता दी। आज हमने क्या हुआ था, नीचे से पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया था। कल हम पार्टिकल बताएंगे कि नीचे से पार्टिकल को अभी अभी क्या किया, नीचे से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, कल हम पार्टिकल को इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे हमने कोई इंक्लाइन प्लेन दिया। अभी तो हमने क्या किया, पार्टिकल को इस प्रकार प्रोजेक्ट किया, एक इंक्लाइन प्लेन है और इस प्रकार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल हम इस प्रकार से पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन को अब पार्टिकल ऊपर से नीचे के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, कल हम इसकी बात करेंगे, आज हमने इसकी बात करी, कल हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे करके आप जो आप क्वेश्चन लगाते रहने इंक्लाइन प्लेन के। ठीक है, तो बच्चों और एक बात और है जो बच्चे नहीं बताते टीचर, क्या होता है, जी हमेशा कांस्टेंट होता है और हमारा मैक्सिमम जो होती है, हम ज्यादा दूरी तक हम जी को नहीं जो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हमारा ज्यादा जी तक यूज नहीं कर सकते, ज्यादा ऊपर तक नहीं यूज कर सकते। पहले इतना होता है बच्चों। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पार्टिकल को ज्यादा ऊपर तक नहीं यूज कर सकते, जैसे इतने ऊंचे नहीं यूज कर सकते, पार्टिकल हमेशा कम यूज करेंगे क्योंकि जी होता है हमारा, जी हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, परंतु हम जी को यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। ठीक है, जी को हम कांस्टेंट यूज करते हैं क्योंकि जी होता है, जी अगले चल के हम जब हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, हम बताएंगे जी कैसे वेरी करता है। तो यहाँ क्या होता है, जी को कम छोटा रेंज तक यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है जी हमारा कांस्टेंट बने। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।